जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो अब रियल लाइफ स्टोरी की मदद से जानेंगे हाउ टू फेस फियर। यह उस इंसान की कहानी है जिसके पास दोनों हाथ दोनों पैर नहीं थे, फिर भी अपने डर से लड़के एक इतिहास बना दिया। उनका नाम था डिक वाइजेसी। हम उनकी लाइफ की रियल स्टोरी से समझेंगे कि कैसे वो अपने डर से लड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। चकी नाम का लड़का डिक के ग्रेड स्कूल का एक बुली था जो सब पर दादागिरी किया करता था। यह उसका असली नाम नहीं था, लेकिन क्योंकि उस हॉरर मूवी की खोरी गुड़िया की तरह उसके बाल संतरे रंग के, कान बड़े बड़े और चेहरे पर झाइयां थी, इसलिए सब उसे चकी कहते थे। चकी पहला लड़का था जिसने सच में डिक के दिल में डर भरा था। एक दिन ब्रेक के दौरान उसने डिक को चैलेंज किया, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम लड़ाई नहीं कर सकते। चकी ने कहा, शर्त लगा लो, मैं कर सकता हूँ, डिक ने जवाब दिया। डिक को उस समय यह पता नहीं था कि वो चकी को कैसे हराएंगे, लेकिन क्योंकि उनके सारे दोस्त वहां उनके साथ थे तो उन्होंने बहादुर बनने की पूरी कोशिश की। वह एक क्रिश्चियन फैमिली से थे तो उन्हें यह पता था कि लड़ाई झगड़ा करना किसी चीज का हल नहीं है, लेकिन डिक अपने भाइयों के साथ रेसलिंग कर चुके थे। अगर तुम लड़ सकते हो तो साबित करो, चकी ने कहा। ठीक है, तुम मुझे लंच टाइम में ओवल पर मिलो, डिक ने जवाब दिया। पक्का तुम वहां आना जरूर, चकी ने कहा। लंच टाइम तक डिक उस फाइट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहे। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वह बहुत डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लंच टाइम आ गया, अब डिक को चकी का सामना करना था। डिक के दोस्त उन्हें चारों तरफ से घेर कर उनकी व्हील चेयर के साथ साथ चलने लगे। जब वह ओवल पहुंचे तो वहां पर पहले से बहुत से स्टूडेंट मौजूद थे। वहां कई स्टूडेंट शर्त लगा रहे थे और उनका मानना था कि डिक हार जाएंगे। क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो, चकी ने पूछा। डिक ने हामी में सर तो हिला दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह ऐसा कैसे करेंगे। चकी भी इसे लेकर श्योर नहीं था, इसलिए उसने पूछा, तो हम यह लड़ाई कैसे करने वाले हैं? मुझे नहीं पता, डिक ने जवाब दिया। तुम्हें अपनी व्हील चेयर से उतरना पड़ेगा, यह गलत होगा कि तुम उस पर बैठकर लड़ाई करो, चकी ने कहा। ठीक है, लेकिन तुम्हें भी अपने घुटनों पर आना होगा ताकि हम दोनों फेस टू फेस आ जाए, डिक ने जवाब दिया। तो लड़ाई शुरू हुई। चकी और डिक आपस में चक्कर लगाने लगे और इससे पहले कि डिक कुछ कर पाते, चकी ने उन्हें जोर से धक्का दिया और डिक अपनी पीठ के बल गिर पड़े। वह ऐसे गिरे जैसे आलू का बोरा गिरता है। ऐसे गिरने से डिक को बहुत दर्द हुआ, लेकिन वह अपने कंधे और सर की मदद से दोबारा उठ गए। उन्होंने फिर से चकी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें फिर से हाथ से धक्का दे दिया। डिक तुरंत ही मुंह के बल गिर पड़े। चकी उन्हें बुरी तरह पीटने का फैसला कर चुका था। इस बार जब डिक उठे तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके खुद को चकी की ओर ढकेला। इस बार उनका सर जाकर चकी की डांट पर जोर से लगा। इस धक्के से दोनों ही नीचे गिर गए, लेकिन डिक तुरंत ही उठ गए, जबकि चकी अपनी नाक को पकड़ा हुआ था। उसकी नाक से बहुत सारा खून बह रहा था, इतना ज्यादा कि वह खून उसकी उंगलियों के बीच होता हुआ उसके शर्ट पर गिर रहा था। चकी जल्दी से खड़ा हुआ और बाथरूम की ओर भागा। वह आखिरी बार था जब चकी ने डिक को डराया धमकाया था, और यह डिक की पहली और आखिरी लड़ाई थी, लेकिन इससे डिक ने अपने डर पर काबू पाना सीख लिया था। उन्होंने सीखा कि भले ही उन्हें नहीं पता कि क्या करना है, या अगर वह बहुत डरे हुए भी है तो कभी न कभी वह उस पर काबू पा ही लेंगे। उन्होंने यह भी जाना कि वह अपने डर से ज्यादा ताकतवर है। यही वह चीज है जो डिक सबको सिखाना चाहते हैं। डर जरूर आपके रास्ते की रुकावट बन सकता है, लेकिन याद रखिए कि डर बस एक भावना है। यह बस आप महसूस करते हैं। डर कोई असली चीज भी नहीं है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंटरव्यू, किसी बड़े एग्जाम या ऑपरेशन से पहले डरे हुए थे, लेकिन उसके गुजरने के बाद आपको लगा कि वो उतना भी बुरा नहीं था जितना कि आपने सोच रखा था? शायद आप ऐसी किसी चीज से डरते हो जो
अब तक नहीं हुआ, लेकिन शायद आगे कभी हो सकता है। जैसे आपको फेलियर, रिजेक्शन या एम्बैरेसमेंट का डर हो, लेकिन आपको कभी भी डर को आपको रोकने नहीं देना चाहिए। डर सिर्फ आपके दिमाग में है। थोड़ी हिम्मत दिखाइए और आगे बढ़िए, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आप कितना बहुत कुछ कर सकते हैं।